हाँ जी, ओम शांति। देखो आई दिवाली और देखो आए दिल वाले मधुबन वाले। तो मधुबन वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आई, बाहर लाई, खुशियाँ लाई और सतीश भाई आए तो अगेट बोली आई। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश भाई, ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है, दिन रात सेवा में, तपस्या में, साधना में लगा हुआ है। चाहे दिवाली हो या दशहरा, उनको सिर्फ प्यार है तो बाबा की मुरली से प्यार है। तो मुरली के मस्ताने आर्मिन से की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए बेताब है। तो आप शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी चैतन्य दीपकों को, तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि द्वारा दीप से दीप जलाने वालों को, दिलवाला बाबा और दिलवाली दादियों के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ, दैवी परिवार के साथ सच्ची दीपावली मनाने वालों को, दिल से दुआओं की आतिशबाजी करने वालों को, सबके लिए शुभकामना देते हुए सबके दिलों में प्रकाश फैलाने वालों को और अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा कितने भी आंधी और तूफान आए, कितनी भी विपरीत स्थितियां आए, अपने को अचल अडोल निर्विघ्न और निसंकल्प निश्चिंत बनाने वालों को, सदैव आत्मा रूपी घृत दीपक में ज्ञान का घृत डालने वालों को, रोज मुरली के महावाक्य सुनने वालों को, और जो सारे विश्व को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने वालों को, आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वालों को, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन करने वालों को, सभी चैतन्य दीपकों को, दीपराज बाबा, दीप रानिया, पूरे दैवी परिवार की बहुत ढेर सारी दुआओं भरी, सुख शांतिमय, समृद्धि वाली, सुस्वास्थ्य देने वाली दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी मुबारकें और ढेर सारे तोहफे ईश्वरीय प्यार के स्वीकार हो। सभी एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें हमारे प्यारे सतीश भाई जी का। सब एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमें बड़ी खुशी है कि आप सबने कैसी भी स्थिति रही, कैसी भी परिस्थिति रही, लेकिन शिव स्मृति वालों ने बड़ी लगन के साथ एक लंबे समय तक जो सेवाएं 9 मास की, 8-9 मास की जो सेवाएं चली, उसमें भी लगे हैं। और आज तो दिवाली का दिन है, चारों तरफ कहीं पटाखे फूट रहे होंगे, लोग दीपक जला रहे होंगे, तो भी आप जो है आत्मा रूपी दीपक जलाने के लिए पहुंच गए हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी बधाइयां हैं आप सबको। बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बाबा की वाणी सुना रहे हैं और ये है संगम युग। तो आइए संगम युग की इन्हीं विशेषताओं में समा लें और एक विशेष मुरली सुनते हैं। हाँ, क्या बात है। ये है 3-12-83।
संगम युगी ब्राह्मण, चतुर सुजान, सौदागर और रत्नागर। संगम युगी आप सब ब्राह्मण, चतुर सुजान हैं, अगर हैं और रत्नागर हैं। बाबा की बहुत ढेर सारी आपके पास, आपको ढेर सारी दुआएं। आज बाप दादा कह रहे हैं, रत्नागर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले। आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया और किन्होंने किया है? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना है, तो भोले व चतुर हुए ना। संगम युग में अभी इस समय पर जो भगवान को जान लिए और पहचान लिए, उनसे बड़ा विद्वान, उनसे ज्यादा समझदार, उनसे अच्छा पक्का सौदागर और उन जैसे बुद्धिमान और सारी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि भगवान को जान लेना, मान लेना, पहचान लेना, अपना बना लेना, उससे पक्का सौदा करना बड़ा अद्भुत। ये ऐसा करने वाले बहुत होशियार हैं, दुनिया के लिहाज से बहुत भोले, लेकिन बाबा की दृष्टि में बड़े चतुर सुजान, बड़े चतुर सुजान। तो आप सब चतुर सुजानों को और श्रेष्ठ सौदागरों को, सच्चे रत्नागरों को बहुत बहुत बधाइयां। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, दुनिया वाले जो अपने आप को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। जैसे पहले का गीत होता था दादियों के जमाने में, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूं बंदे पागल। दुनिया के लोग कहते थे कि ये पागल हैं, और हम कहते तो वो पागल हैं जो दुनिया की चीजों में बहुत भटकते रहते हैं। और पागल तो उनको कहते हैं जो गल को पा लिया हो, जो भगवान को पा लिया हो, उसको और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात तो मिल गई। आप सबको मालूम हो कि ये गीत है, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, तो पा लिया अब और क्या बाकी रहा। ये सब दिल की आवाज है, अंतर मन की आवाज है। तो ऐसी ही खुशी, ऐसी ही रौनक, ऐसी ही ललक हमेशा लगी रहे। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, आप लोगों ने, हाँ, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वो विस्तार में जा रहे हैं। आप सबने एक में पदम पा लिया और वो अरब खरब गिनते ही रह गए। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वो कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? शिव स्मृति वालों को मिला है, करेली बाग वालों को मिला है ना? मिला है ना सबको? हाँ, सब मगन है, वाह, बहुत खूब। तो वो कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वह क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने, वो ही मेरा बाबा है, वो ही मेरा बाप है, एक बाप दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई, मेरा बाबा कह करके। और आपने रत्नागर से सौदा कर लिया। रत्नागर जो रत्नों का भंडारी है, जो जिसके पास सारा रतन ही रतन भरे हैं, उसको आपने पा लिया। तो ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं।
रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो। वाह भाई वाह बाबा, क्या से क्या बना रहे हो हमें। रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। उन रत्नों से आप खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो, रतन ही रतन है। हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं। अमृत वेले आंख खोलते, बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो, रत्नों से खेलते। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाने चाहो उतने बढ़ते जाते हैं, लगते जाते। लगा लो। सौदा करना अर्थात माला माल बनना, तो सौदा करना आ गया ना। सबको सौदा करना आ गया भाई। सौदागर नंबर वार है, वह सभी नंबर वन है। सौदा कर लिया है या करना अभी बाकी है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सौदा कर लिया है या करना बाकी है? सौदागर नंबर वन है या नंबर वार है? लक्ष्य तो सभी का नंबर वन है, लेकिन नंबर वन सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख करके वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, लेकिन एक बात की समझ नहीं है। कौन सी बात की समझ नहीं है? उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा भी दोनों का अंतर देखकर गीत गा रहे थे। बाबा भी गीत गाता रहता है। बाबा बच्चों की गीत गाता रहता है, बच्चे बाबा की गीत गाते हैं। हाँ भाई, बच्चे बाबा की गीत गाते हैं। आप भी वो गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता था। कौन सा गीत होगा? बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। और बच्चों का कौन सा गीत है वो? कौन सा गीत है? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बच्चों का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और भगवान कहता है कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे महान। कितने प्यारे, कितने भोले, मीठे मीठे बच्चे महान। तो जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है? यह स्मृति सदा निर्माण बनाकर स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं, तो इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान हमारे गीत गा रहा है। गीत गाते जिसके थे, अब वो गीत हमारे गाता है। वाह भाई वाह। दोनों तरफ के बच्चों को देख हम और स्नेह दोनों आ रहे थे। वाह वाह। दोनों तरफ के बच्चों को देखकर रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। उनके ऊपर रहम और बच्चों से स्नेह। तो ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उन्हों को VVIP कहते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को क्या कहते हैं? VIP अर्थात सब जानते हैं ना, सब जानते होंगे आप। कौन से क्या कहते हैं VIP को बाबा? जो बाहर के VIP हैं उनको क्या कहते हैं?
वेरी इनोसेंट पर्सन, वेरी इनोसेंट पर्सन, VIP, इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हो और वो इनोसेंट हैं। लेकिन अभी उन्हों को भी अंजलि दो। अंजलि देनी आती है? आपके लाइन में उन्हों का नंबर अभी पीछे है या वो आगे है? क्या समझते हो? साइलेंस की ड्रिल। 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में हो जाएं। ओम शांति। ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, एकता और दृढ़ता, ये 2 साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इस विधि को अभी से अपनाओ। बाबा कहते हैं इस विधि को अपनाओ। कौन सा? जब आपके अंदर शुभ कार्य करने का शुभ संकल्प होगा तो आपके संकल्प उनको भी शुभ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। जो सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है तो बड़ा कार्य सफल होता है। हम सबके आगे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। बड़े से बड़े मकान यज्ञ में बनने होते थे, बनाना होता था तो सब एक शुभ संकल्प करते थे। यही नहीं, जब कोई विघ्न होता था सब कोई मिलकर के योग करते थे और उस योग से सब कुछ सुलभ हो जाता था। दिल्ली के लाल किले मैदान में जब बहुत बड़ा मेला लगा था, रामलीला मैदान में, और वो मैदान वापस लिया जा रहा था गवर्नमेंट से, तो बाबा ने सबको यही कहा, सबको योग करो। और उस योग का चमत्कार हुआ कि वापस ग्राउंड मिल गया हमको। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं यज्ञ में कि आप जब शुभ संकल्प करते हैं तो आपके शुभ संकल्प उनके पास भी पहुंचते हैं और उनका भी परिवर्तन कर देते हैं। तो बाबा यही कह रहे, फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। समझा? समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए हो ना, करेली बाग वाले, शिव स्मृति वाले, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भाई बहने, आप सब माला माल। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर कभी ये भी स्वमान ले सकते हैं दिन भर के लिए कि मैं सच्चा सौदा करने वाला श्रेष्ठ सौदागर हूं, या मैं सबसे महान सौदागर हूं, मैं महान सौदागर हूं। सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर, सदा रत्नों से खेलने और पलने वाले मास्टर रत्नागर। रत्नागर किसको कहते हैं? हिंदी में रत्नागर किसको कहते हैं?
विनेश भाई? जो रत्नों का सौदा करने वाला हो। हाँ, रत्नागर कहते हैं सागर को। जो रत्नों का आगार रखता हो उसको रत्नागर कहते हैं, रत्नागर कहते हैं, रत्नाकर भी कहते हैं। रत्नाकर जो है सागर को कहते हैं, क्योंकि सागर के आंचल में रत्नों का भंडार होता है। अच्छा, ओके। जी, इसलिए सौदा। रत्नाकर सागर का एक नाम है, रत्नाकर। अच्छा, तो और उसको रत्नाकर भी कह लेते हैं, नहीं, रत्नों का क्योंकि रत्नों का आगार है, रत्नों का भंडार है। बहुत अच्छा, लेकिन रत्नों का व्यापार करने वाले को नहीं कहेंगे? हाँ, ज्वाला। वो भी कह सकते हैं। रत्नागर बाबा तो सौदागर के रूप में कहता है, तो सौदागर है, रत्नागर भी है, जादूगर भी है, माली भी है, और बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, हैं? तो बाप के अति स्नेही सदा सहयोगी सिकिलधे, पहचानने के नेत्रधारी, जो पहचानने के नेत्रधारी हैं आप, और सदा सेवाधारी हैं, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले हैं। वाह भाई वाह, ये सब गीत गाने वाले हैं। मिनेश भाई तो हमेशा गीत गुनगुनाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि मैं ही गाता हूं, मिनेश भाई हमसे भी ज्यादा गा लेते हैं। विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। सबको बहुत बहुत नमस्ते। मिनेश भाई नमस्ते। नमस्ते। अभी इसके बाद का नेक्स्ट मुरली वो भी है, बाप बच्चों के मिलन का युग। क्या बात है, यहाँ एक फटाके से एक फूट रहे हैं, इसलिए मैं बंद रखता हूँ मेरा ऑडियो। आए। यहाँ फटाके बहुत फूट रहे हैं, इसलिए मैं बंद रखता हूँ ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मेरा बंद रहता है। हाँ, नहीं नहीं, जी 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 जी, मैं समझ गया हूं, लेकिन बात करने का मन भी तो करता है ना। वन वे ट्रैफिक चलता नहीं। एक है संगम युग के दिन, बड़े से बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। तो आप सब मौज मना रहे हैं, आनंद मंगल में हैं। तो आज दीपावली के दिन पर आपने तो संकल्प कर लिया है, लेकिन संकल्प को बार बार दोहराना चाहिए। आज बाबा ने कहा था स्वमान की सीट पर सेट रहना है, तो क्या करें? क्या करें? दृढ़ता की बेल्ट से अच्छी तरह बांध दो, दृढ़ता की बेल्ट को अच्छी तरह से बांध दो। तो ये है आज दृढ़ता। ये दीपावली जो है, आप अपने मन में, उस दिन के संकल्प तो हमने सुना दिए थे, लेकिन आज एक नया संकल्प फिर दीपावली का ले लें, और तीव्र पुरुषार्थ में जितना दृढ़ता पूर्ण संकल्प लेंगे उतनी सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, दृढ़ता की तीली से कमजोरी के रावण को जला के भस्म कर दो। तो दृढ़ता पूर्ण संकल्प करें, 5 बात का संकल्प कर लें। पहले भी बताया होगा, लेकिन आज फिर बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं सब? कोई सुन रहे हैं? हाँ, तो आज एक संकल्प और ले लीजिए। 5 बातों का संकल्प लेते हैं। पहला संकल्प है कि उठते ही बाबा को 5 बार नमस्ते करेंगे प्यार से, गुड मॉर्निंग। लिखने दीजिए। सुबह 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 उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते,
ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। तो सवेरे उठते ही 5 बार नमस्ते करेंगे। कल से लिखने एक पूरे नए साल का प्रोजेक्ट देते हैं। जी भाई जी। सब लिख लो। हाँ सभी भाई बहने लिख लीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो पहली पॉइंट है, पहली बात है जो संकल्प आज करेंगे कि जब तक बाबा को अच्छी तरह से नमस्ते नहीं कर लेंगे और बाबा सामने से नमस्ते का रिस्पांस नहीं देगा, तब तक मैं नमस्ते करने छोड़ूंगा नहीं। जैसे आकाश में ध्रुव तारा है, वो ध्रुव की कहानी है, कष्टोपनिषद में पूरा उसका वर्णन है। यम और नचिकेता का संवाद भी है कष्टोपनिषद में, उसमें ध्रुव की भी बात है। तो कहते हैं ध्रुव जो है वो एकदम नारायण 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 ऐसे बोलने लगा। कहा जब तक नारायण आना जाएंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। और इसी प्रकार से भगवान को बाध्य होना पड़ा उसके पास आने का। ऐसे ही सवेरे उठ के कह लो, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे तुम हमारे इतना सा संबंध है, हम तुम्हारे तुम हमारे इतना सा संबंध है, अपना तो जन्मों जन्म का हो गया अनुबंध है। मानो न मानो मर्जी तुम्हारी हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। तुम दिखाई दो न दो। एक दिन मैं नक्की किनारे नक्की के लिए सवेरे वॉकिंग के लिए गया और सोचा था यहां से नक्की तक मैं बाबा को एक बार भी भूलूंगा नहीं। करंट लग रहा है बाबा से, ऊपर से करंट लगा है मेरे पास, ऐसे तार जुटी हुई है, ये टूटना नहीं चाहिए। आंखें खुली हैं, सामने रास्ता देखूंगा लेकिन अंदर की आंखें देखेंगी तार मेरी जुटी हुई। मैं यहां से जाने लगा नक्की तक, सोचा था कि एक बार भी मिस ना होगा, एक बार भी टूटेगा नहीं, लेकिन यहां से नक्की तक जाते जाते 20-25 बार टूट गया। घड़ी घड़ी भूल जाए। तो मैंने कहा बाबा तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। तब ये दिल से आवाज निकली। तो लगन में मगन होने का रास्ता पहला है कि बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करें। ये पहली नजर का प्यार, इन आंखों से हमने बहुत दुनिया देख ली और जो देखा था वो सब कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अब काम क्या आने वाला है? अब काम आने वाला है केवल और केवल मेरा बाबा। तो उस मेरे बाबा को क्यों ना हम साथी बना लें। जब किसी का साथ नहीं मिलता है तो दुनिया वाले उसको साथ बनाते हैं, और हम बाबा को अपना साथी बनाए। कोई साथ दे ना दे, लेकिन हम बाबा हमारा, बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ, ये पक्का कर ले। तो पक्का है बाबा हमारा, हम बाबा के, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये पक्का होना चाहिए। तो पहली दृष्टि में 5 बार बाबा को नमस्ते करें और अनुभव करें कि बाबा कह रहे हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा भी मुस्कुरा के नमस्ते नमस्ते करे। दूसरी बात नोट कर लें, दूसरी बात एक स्वमान ले लें और स्वमान को दृढ़ता की बेल्ट से टाइट कर लें। और ये स्वमान है, कौन सा स्वमान है? आज एक जो मैं मेडिटेशनल टॉक जो भरता हूं मोटिवेशनल, उसमें था कि कंबाइंड रहो, साथ में नहीं, कंबाइंड। जब कंबाइंड रहेंगे तो कोई अलग नहीं कर सकता है, साथ में रहेंगे तो भी मार्जिन रहेगा बीच में किसी और के आने का।
अनुभव करो कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं कंबाइंड हूं, मैं शिव शक्ति हूं, आधा शिव बाबा और आधा शक्ति दोनों मिला के पूरे हुए हैं। हम अलग नहीं हो सकते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। शिव बाबा मेरे बिना नहीं और मैं शिव बाबा के बिना नहीं। कितना पक्का है, कितना अच्छा है। तो हम इस संकल्प को प्रैक्टिस करें, एक बार में 5 बार और दिन भर में 5 बार, टोटल 25 बार हो जाता है। आप देखिए तो आपको जब से स्वमान लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं, मैं सर्वशक्तिमान, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जो भी अच्छा लगे, लेकिन एक बार नहीं, 5 बार, और दिन भर में 5 बार। टाइम टेबल नोट कर लो, इस समय पर मुझे इतनी बार करना है। ऐसे नहीं कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, ऐसे करके पूरा कर लिया जाए। लेकिन उसको स्वरूप बन जाए, जैसे कहें मैं शिव शक्ति हूं। ऐसे अपने को देखो कि शिव बाबा की सारी शक्तियां, जैसे मेरे ऊपर शिव बाबा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ऐसे बाबा की शक्तियां मेरे ऊपर उतर रही हैं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति। ऐसे पक्का करें। तीसरी बात पक्का करेंगे कि वतन में जाना और वतन से आना। अब यज्ञ में और हम सबको बेहद का वैरागी बनना है। दुनिया की कोई आकर्षण खींच न सके, कोई मान, कोई शान, कोई नाम, कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई भी प्राप्ति हमें विवश न करे, हमें खींचे नहीं। बस केवल बाबा ही अच्छा लगे। अब बाबा के साथ जुट जाएं और कुछ भी याद ना आए। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे, हैं? अब हमारा दुनिया से क्या काम है? अब तो उसका नाम हमारे होठों पे है, उसका प्यार हमारे दिल में है, बस वही हमारे लिए है। जिधर देखूं महफिल महफिल उसकी महफिल है। इस तरह से पक्का कर लेंगे। क्या करेंगे? अशरीरी बनने का अभ्यास 5 बार दिन भर में हो कि मैं वतन में जाऊं और बाबा के पास किरणों के नीचे बैठ जाऊं, और अगर ऊपर ना जा पाए तो थोड़ी देर के लिए अनुभव कीजिए कि मैं वतन में आ गया हूं और पूरे सबको नीचे भेज दिया हूं। नीचे सब धरती जा रही नीचे, सारा शरीर भी गया नीचे। मेरा शरीर, मैं आत्मा रह गई और मेरा शरीर और दुनिया सृष्टि सब नीचे जा रही है, और मैं बाबा के पास बैठ के देख रहा हूं जैसे कोई एक लिफ्ट आई थी मुझे छोड़ के गई, वो लिफ्ट नीचे जा रही। ये अभ्यास, सरलतम अभ्यास, वतन में जाने की जरूरत नहीं है। इसको वतन बना लीजिए और सबको नीचे भेज दीजिए। पाताल लोक में सब नीचे चला जाए, और जो पता रहे कहां नीचे, कहीं पर भारत है और भारत में कहीं पर मेडिटेशन हॉल है, और या बड़ौदा है, बड़ौदा में कहीं करेली बाग है। अनुभव कीजिए कहीं पर होगा वो। मैं तो बहुत ऊपर आ गया हूं, मैं तो शिव बाबा के पास हूं, अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? तो इस तरह से बाबा के प्यार में मगन होकर के 10 बार आपको, कम से कम 5 बार नहीं तो 10 बार जरूर प्रैक्टिस करनी है वतन में जाने की, आने की। क्योंकि यही पाठ हमारा अंतिम है और यही पाठ पहला भी है। आना और जाना, सारे ज्ञान का सार बाबा कहते हैं आना और जाना। ये पक्का कर लें। फिर चौथी बात पक्का कर लें,
कि दिन भर में हमें कम से कम 5 बार बाबा से बात करनी है। 5 बार बाबा से बात करें। बाबा आप देख रहे हैं ना, बाबा आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बाबा आपने मुझे अपना बना लिया है, अपनी गोद दी है। बाबा आपने मेरी ज्योति जगा दी, मेरी तो सच्ची दिवाली बना दी। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। ऐसे करके बाबा से 5 बार रूह रियान करना जरूर है, और जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। और अच्छी बात है जो भाई बहनें लिख सकें, वो डायरी में एक डायरी बना ले अलग से, और उस डायरी में पत्र बाबा के नाम या बाबा के साथ रूह रियान या बाबा और मैं, ऐसे टॉपिक बना दे, टाइटल बना दे, और उस डायरी में रोज 5 लाइन बाबा को प्यार से लिखिए, बात कीजिए। आप देखिए आपका योग लग जाएगा ऑटोमेटिक। 5 लाइन में लिखना है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सच्चे साथी, मेरे सर्व संबंधी, मेरे प्राणों के प्यार, मेरे सर्वस्व, मेरे संसार, तुम्हें कितना संबोधन दूं, तुम्हें कितना प्यार करूं। बाबा आपके प्यार के आगे तो मेरा प्यार नगण्य है। बाबा आपके प्यार की तुलना में तो मेरा प्यार तो बड़ा झूठा है, और बड़ा छोटा है, बड़ा झूठा है, क्योंकि कितने प्यार बदल बदल जाता है, लेकिन बाबा आपका प्यार बदलता नहीं। आप कितने अच्छे हैं बाबा, हमारे भूलें होती हैं तो भी आप क्षमा कर देते हैं। आप कितना प्यार करते हैं बाबा, मैं आपको कितना प्यार करूं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ऐसे करके 5 लाइन में बाबा से पत्र लिखे, पत्र बाबा के नाम। तो ऐसे लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और 5वीं बात है, वो 5वीं बात है, दिन भर में 5 स्वरूपों को याद करने का। 5 स्वरूप कौन से हैं? मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। थैंक यू। अब आइए बैठते हैं, हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। एक बार रिपीट कर ले सबको, सबने लिख हाँ जी। लिया है। सभी ने जो कल होमवर्क दिया है 5 बातों का, कौन रिपीट करेगा कि क्या सतीश भाई ने होमवर्क दिया, क्या क्या करना है? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? 5 बातें बताई करने को। अच्छा मुकेश भाई बोलेंगे, बोलो मुकेश भाई, 5 बातें रिपीट कर लो, क्या क्या करना है कल। बहुत अच्छा। उठते ही बाबा को 5 बार नमस्ते गुड मॉर्निंग हंसते मुख से करना है। प्यारे हाँ बाबा, जी। मीठे बाबा, नमस्ते बाबा। और जब तक हाँ रिस्पांस ना मिले तब तक बिल्कुल। करते रहना है, जरूर रिस्पांस मिलेगा। अरे वाह मुकेश भाई, हाँ जी और बहुत अच्छी। कंबाइंड रहना है बाबा से। शिव बाबा हाँ के बिना मैं नहीं और मेरे बिना शिव बाबा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वतन में जाना और वतन से आना है, और हाँ अपने जी। को अशरीरी अवस्था में रखने का 5 बार प्रयास करना है। और ये सोचना है अगर ऊपर न जा पाए वतन में तो हाँ। पाताल लोक में लोगों को भेज के अपने को ऊपर रखना है। और अरे वाह बस क्या बात है, तालियों द्वारा अभिनंदन कीजिए, बहुत अच्छा।
जी मुकेश। दिन भर में 5 बार कम से कम बाबा से बात करनी है, 5 लाइन लिखनी है। हाँ बाबा के नाम पत्र लिखेंगे तो अपने आप ध्यान योग लगने लगेगा। और कहना है कि ये बच्चे हम बाबा आपके, आप हमारे साथी है, मेरे जी। संसार है, मैं तुम्हारे, तो आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं तो आपके आगे इतना प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। और बाबा का थैंक्स करना है। जी। फिर दिन भर में 5 स्वरूप को याद करना है। ज्योति सितारा स्वरूप, देव हाँ। प्यारा स्वरूप, मैं पूज्य न्यारा हूँ, और मैं ब्राह्मण दुलारा हूँ, फरिश्ता पधारा हूँ। क्या बात है, 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 बहुत अच्छा। बधाइयाँ बधाइयाँ ढेर सारी। देखा सतीश भाई। मुकेश भाई, आप कनाडा से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इंडिया से, बड़ौदा से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बधाइयाँ ढेर सारी। आपने एक्यूरेट बताया, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया सभी भाई बहने, जो मैं इधर से वन वे ट्रैफिक चलता है तो आप उसका रिस्पांस भी दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब मुझे इस बात का पूरा पक्का विश्वास भी आपने दिला दिया, पक्का हो गया जी। आप पक्का करा देते हैं। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू, बधाइयाँ बधाइयाँ, थैंक यू भाई। मुकेश भाई। हाँ थैंक यू। मीनेश भाई जी आज बताइए। करना है बहुत अच्छे से तो बहुत लाभ होगा। वो तो जब आप करोगे तभी प्राप्तियों की अनुभूति होगी। तो बस एक ने रिपीट किया तो दूसरों को नहीं करवाता हूँ। हाथ तो कईयों ने खड़ा किया, लेकिन हमें यकीन है सबने लिख लिया है, बुद्धि में भी लिख लिया है। और कल सवेरे उठते ही 5 बार का अभ्यास शुरू करेंगे और 5 पॉइंट पूरी करेंगे। और जितना बताया उससे शायद ज्यादा ही करेंगे। तभी तो आपका नाम तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप पड़ा है। तो सतीश भाई, ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है और बहुत अच्छा ये ग्रुप पुरुषार्थ कर रहा है, दिन रात अपनी उन्नति को कर रहा है। अभी आप जो कराना चाहे, हमारे पास 9-10 मिनट है अभी भी। जी अब तो याद में बैठ जाए। जी आप गीत बजाएंगे? हाँ जी, भले। आप गीत बजाइए, हम याद में बैठते हैं। जी बजाइए बजाइए। बेहद बाबा बेहद करते, बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। राशि
रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जाएंगे। आप समान हम बन जाएंगे। गूंज रहा गुंजान। बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार। करते याद हाजिर हो जाते। खिदमत करते बाबा ऐसे। करते याद हाजिर हो जाते। खिदमत करते बाबा ऐसे। बेमिसाल है बेइंतिहा है बयां करे तो करे भी कैसे। बेमिसाल है बेइंतिहा है बयां करे तो करे भी कैसे। लाखों ने आँखों से किया लाखों ने आँखों से किया। एहसान का इज़हार। बेहद बाबा बेहद करके हम बच्चों को प्यार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। बेहद बाबा बेहद करते। बेहद बाबा बेहद करते। मिनेश भाई जी बहुत बहुत बधाइयां। बहुत दिन के बाद गाना पूरा सुना। अच्छा ऐसा। हाँ बहुत कम बजता है, ये तो याद ही नहीं था। ये अच्छा तो बहुत दिनों के बाद सुनने को मिलता है। मैं अपने सभी पूरे जो ग्रुप है उनको कहना चाहूंगा कि वो आपकी फरमाइश में ऐसे ऐसे गीतों की फरमाइश करें। जी हाँ ओके। जी। ओके, आपको बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ओके, ओम शांति।